अहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वो भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता चुना। लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थीं, जिनमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना भी शामिल था। आज़ादी का उनका ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके प्रयास रहे। दोनों में एक चीज़ विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थीं। भगत सिंह नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक। कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुला विरोध भी किया। लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की हालत को देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद यह सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई थी। इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के गंभीर आरोप में अभियुक्त बनाकर फांसी दे दी गई। साल 1930 में दांडी कूच के बीच कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रितानी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और ये सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रितानी सरकार ने पहले सम्मेलन जैसे नतीजे से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसरॉय इरविन और